द्वारका की रहस्यमय भूमि में, जहां भगवान कृष्ण ने सर्वोच्च शासन किया, वीरता और न्याय की एक कहानी सामने आती है, जिसमें भूमि देवी के अवतार सत्यभामा और उनकी दिव्य पत्नी कृष्ण ने अभिनय किया है। यह नरकासुर के खिलाफ उनकी लड़ाई की कहानी है, एक अत्याचारी जिसने अनकही पीड़ा पैदा की थी। प्रागज्योतिष के राक्षस राजा नरकासुर ने सभी क्षेत्रों में आतंक फैला दिया था। उनका सबसे जघन्य कार्य 16,100 राजकुमारियों का अपहरण था, जिन्हें उन्होंने अपने दुर्जय किले में कैद कर लिया था। बंदियों की चीखें और उनके परिवारों की पीड़ा दिव्य जोड़े के कानों तक पहुंच गई, जिससे उनमें नरकासुर के आतंक के शासन को समाप्त करने का संकल्प पैदा हो गया। किंवदंती है कि नरकासुर एक श्राप के अधीन था कि केवल उसकी मां भूमि देवी ही उसका अंत कर सकती थी। सत्यभामा, जो अपनी अग्नि भावना और अदम्य साहस के लिए जानी जाती थीं, स्वयं भूमि देवी के अवतार थीं। हाथ में ब्रह्मांडीय खेल को समझते हुए कृष्ण और सत्यभामा पक्षियों के राजा गरुड़ पर सवार होकर प्रागज्योतिष की ओर युद्ध के लिए तैयार हुए। दिव्य दंपति के नरकासुर की राजधानी के पास पहुंचते ही आकाश गरजने लगा और पृथ्वी कांपने लगी। राक्षसी राजा, जो अपने आसन्न विनाश से अवगत था, ने अपनी सेना को इकट्ठा किया और एक भयंकर हमला किया। यह युद्ध बहुत बड़ा था, जिसमें कृष्ण ने राक्षस सेना का सफाया कर दिया, जिससे सत्यभामा और नरकासुर के बीच अंतिम टकराव का मार्ग प्रशस्त हुआ। जैसे ही द्वंद्व युद्ध शुरू हुआ, सत्यभामा एक दिव्य प्रकोप के साथ लड़े। उनके तीर युद्ध की अराजकता को सटीकता और गरिमा के साथ छेद रहे थे। नरकासुर, जैसा कि वह दुर्जय था, ने खुद को सत्यभामा के कौशल से परे पाया। एक महत्वपूर्ण क्षण में कृष्ण के आशीर्वाद से उन्हें सशक्त बनाते हुए सत्यभामा ने एक शक्तिशाली तीर छोड़ा, जिसने नरकासुर को मारा, जिससे उनके काले शासनकाल का अंत हो गया। नरकासुर के पतन को दिव्य उत्सवों का सामना करना पड़ा, क्योंकि कैद की गई राजकुमारियों को उनकी बेड़ियों से मुक्त कर दिया गया था। वे किले से कैदियों के रूप में नहीं, बल्कि लचीलेपन के अवतार के रूप में उभरे। उनकी आत्माएं अग्नि परीक्षा से अखंड थीं। कृष्ण और सत्यभामा मुक्तिदाताओं के रूप में सम्मानित होकर द्वारका लौट आए। यह जीत केवल एक तानाशाह पर जीत नहीं थी, बल्कि धर्म की पुष्टि थी, बुराई पर अच्छाई की जीत थी। सत्यभामा की बहादुरी की कहानी दूर दूर तक फैली, पीढ़ियों को प्रेरित करती है। नरकासुर को पराजित करने के सत्यभामा के कार्य ने एक उच्च ब्रह्मांडीय उद्देश्य की पूर्ति की, उस अभिशाप को पूरा किया जिसने उसे बांध रखा था। एक योद्धा से अधिक सत्यभामा दिव्य न्याय की शक्ति थे। उनकी कहानी महिलाओं की शक्ति और वीरता का प्रमाण थी। कृष्ण और सत्यभामा को समर्पित मंदिरों में भक्त उन्हें न केवल कृष्ण की पत्नी के रूप में, बल्कि एक योद्धा देवी के रूप में याद करते हैं, जो अंधेरे के सामने अटूट प्रकाश और धार्मिकता की एक किरण के रूप में खड़ी थीं।